तो बेटा आपका टफ है, याद रखना। इसको मैं पूरा जीरो लेवल से पूरा एक एक मल्टीप्लाई तक आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, आराम से देखना, और मल्टीप्लाई कैसे डेसिमल लगा रहा हूँ, कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आप समझना इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, ये क्या साइन होता है, इंटू लगा दिया, या क्या साइन होता है, इंटू लगा दिया, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई आपको मैं साइड में करा दे रहा हूँ। तो पहले अपन क्या करेंगे, 0.25 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना आप लोग, तो क्या लिखा बेटा आपका, 0.25 इंटू कितना करना है अपन, 4 का करना है, ठीक है। चलो भैया 4 का इंटू कर देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना सारे बच्चे बेटा, ये किसका करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, हासिल आई कितनी, 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 के जीरो, हासिल आई 1। अब 4 का गुणा बेटा जीरो में करोगे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जो हासिल बचती है ना, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा आपको कि डेसिमल कैसे लगा जाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डेसिमल कितने नंबर बाद लगा है, एक और एक, 2 नंबर बाद आपका क्या लगा, डेसिमल, ठीक है। तो आप बैक साइड से मतलब पीछे से, 1 2, तो कहाँ लग गया, ये लग गया, आया समझ में कि नहीं आया, तो क्या आया, 1.00 आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1.00 f लिखा, ठीक है। फिर ये माइनस, अब फिर से देख बता दे रहा हूँ आपको, फिर क्या करेंगे अपन, 0.25 इंटू कितना कर रहा हूँ बेटा, 3 कर रहा हूँ, ठीक है। कर ले तो चलो, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 की कितना आएगा, 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 3 का गुणा जीरो में करा तो जीरो में का कितना बचा आपका, ये कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना, दशमलव कितने नंबर बाद, 1 2, तो पीछे से 1 2, तो कितना आएगा, ये तो कितना है, 0.75। तो क्या है, 0.75, ब्रैकेट बंद कर दो या ओपन ही दे दो, कोई नंबर तो है नहीं है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, इसका इंटू इसमें करा, फिर इसका इंटू अपन ने इसमें करा, तो जो कि मैंने बाजू में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या जाएगा आपका, इक्वल का साइन लगा दो, फिर से सेम 0.05 का इंटू 10 में करेंगे, ठीक है। तो इधर देख लो, क्या लिखा आपका, 0.05, ठीक है, इंटू कितने का कर रहे हैं बेटा, 10 का। चलो सबसे पहले जीरो का करेंगे, जीरो का इंटू, याद रखना जीरो का किसी नंबर में इंटू करो, डिवाइड करो, जीरो आता, सब में क्या कर देंगे, ये जीरो का इंटू करा, जीरो, जीरो का करा, जीरो, जीरो का करा, जीरो, इंटू 1 का इंटू 5 में करा 5, 1 का इंटू जीरो में करा जीरो, 1 का इंटू जीरो में करा जीरो, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, जीरो का जीरो, 5 0 0, ठीक है। या अब याद रखना बेटा, अपन को देखना डेसिमल कहाँ लगेगा, याद रखना कितने नंबर बाद डेसिमल है आपका, 1 2, तो बैक साइड से 1 2, तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना है, 0.05, ठीक है, 0.50, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एफ माइनस सैम। अब इसका इंटू इसमें कर दो, 9 का करेंगे भैया, ठीक है। तो 9 का करेंगे तो क्या लिखोगे आप, 0.05 इंटू कितने कर रहा हूँ मैं, 9 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे कितना हो जाएगा, सही लिखा ना नंबर, 0.05 इंटू 9, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45, 45 की 5, हासिल आई 4, ठीक है बेटा। तो 9 का गुणा जीरो में करो तो जीरो में चला गया, तो अब कितना बचा आपका, हासिल का 4 बचा, ठीक है। और 9 का गुणा जीरो में करा तो जीरो में, ठीक है। दशमलव 1 2, तो 1 2, तो कितना है, ये आया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है, 0.45 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं ये आपको मैंने बताया, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल को अपन एक साइड कर लेते हैं। देखो बेटा, इधर ये एफ है, इस साइड में ये एफ है, तो इसको इस साइड लिया तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, 1.00 f, ये प्लस का है तो क्या होता हो जाएगा, -0.0, ठीक है। अब आपके पास याद बेटा 0.50 आया, ठीक है। और ये कितना लिखा, एफ लिखा, आया सभी को समझ में कि नहीं। फिर इक्वल का इक्वल कर लिया, अब बेटा ये अपनी जगह पर आएगा, माइनस का 0.45, ठीक है। अब याद रखना ये आपका काय का साइन है, माइनस का, इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखोगे, देखो माइनस करते जो है याद रखना आपको, तो क्या लिखोगे, 1.00, ठीक है। तो क्या रखना, डेसिमल के नीचे अपन डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मेरा 5, और ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है।
अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना बेटा, तो जहाँ कोई नंबर नहीं, कितना मानते 0, और बेटा डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन अपन लिख लेते हैं कोई मतलब नहीं होगा उसका। चलो आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब याद रखना इसको माइनस करना है, तो 0 में से 0 का कितना है 0, फिर 0 में से 5 नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 का 0। आया सभी को समझे कि नहीं आया बेटा। अब इसको जब अपन ने माइनस करा तो आपका आंसर कितना है 0.50, और क्या आया f, फिर इक्वल का साइन। अब मैं इसको भी आपको माइनस का बता दे रहा हूँ। याद रखना बेटा, माइनस जब भी करते हो तो बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना, याद रखना, ठीक है। तो आपका याद रखना, इसमें ये लिखा तो पहले क्या लिखेंगे, ये ऊपर आएगा अपना 75, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप 0.75, ठीक है, क्या आएगा 0.45, कर दो माइनस, ठीक है। तो इसमें याद रखना तो क्या होगा, 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 7 में से अपना 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 3 7, तो कितना बचेगा आपका 3, और ये 0। आया सभी के नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद आपका कितना है 0.30 है, ठीक है। अब क्या करना है, ये काय का साइन होता है आपका इंटू, इंटू को किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका f बराबर, ठीक है 0. आपका याद रखना आंसर क्या है, ये क्या है 0.50 इंटू एफ इक्वल 0.30। याद रखना वो 5 में से 5 का है 0, तो बेटा याद रखना पॉइंट को उस साइड में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखेंगे 0.3 लिखेंगे। आया सभी को समझ में। अब क्या होता है बेटा, ये इंटू का किस में जाता है डिवाइड में, तो आपका क्या हो जाएगा f बराबर कितना होगा 0, ठीक है 0.3, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 0.50 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए याद रखना पड़ेगा बेटा, डेसिमल के इधर कितने नंबर है 1, तो इधर 1 0 लग जाए, इधर कितने थे 2, तो ऊपर कितने 0 पहुंच जाएंगे 2 0 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 0.300 अपॉन में कितना हो जाएगा, ऊपर बेटा एक ही 0 जाएगा, याद रखना, ठीक है। याद रखना, देखो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा 0.50 इंटू एफ लिखा, ये नंबर अपना काय का है बेटा, ये इंटू का है, तो ये पूरा का पूरा किस में चला गया देखो आप डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद 0.3 ऊपर का ऊपर लिखा। अब डिवाइड में डेसिमल कैसे हटाना, ये चीज ध्यान रखना कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल के इधर कितने नंबर है 1, तो मैंने नीचे कितने 0 लगा दिया 1, ठीक है। इधर कितने 0 है आपके 2, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 500, ठीक है। ये भी डेसिमल हट गया। अब क्या करना है 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इस 5 का इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा 3/5 आएगा, ठीक है। अब 5 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आएगा 5 डिवाइड में 3, ठीक है। तो 5 के टेबल में यार 3 आता है क्या, नहीं आता, तो क्या करेंगे अपन 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है बेटा 6 बार में आता है, तो ये कितना आंसर आएगा आपका, ये आएगा 0.6 आया सभी को समझ में कि 0.6, ठीक है। एक बार जरूर देखना, आराम से समझना, वन बाय स्टेप आप समझोगे बेटा तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना अपने को, आपको याद रखना बेटा f बराबर अपन कितना निकाल चुके हैं 0.6 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ आपका f है वहां आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.25 इंटू ब्रैकेट लगा दिया, ये कितना है 4 इंटू क्या रखेंगे 0.6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद इक्वल, ये कितना हो जाएगा 0.05 इंटू ब्रैकेट में 10 इंटू 0.6 माइनस 9 ब्रैकेट बंद, ठीक है। सबसे पहले सेम उतार दो इसको 0.25 इंटू, इन दोनों का पहले इंटू कर लेते हैं, इधर से इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको, क्या होगा 0.6 इंटू कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 4 का गुणा 0 में करा तो 0 में बचा कितना आपका 2 बचा, ठीक है। पॉइंट कितने नंबर बाद 1 नंबर बाद, तो कितना आया 2.4 आया, ठीक है। तो ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 2.4
-3, ठीक है, इक्वल का साइन लगा दो 0.05 इंटू, अब क्या करें बेटा 10 का इंटू कर लो, चलो इधर बता दे रहा हूँ मैं 0.6 इंटू 10, सबसे पहले जीरो का, ये जीरो का इंटू इसमें 0 0, फिर इंटू 1 का इंटू 6 में तो 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0 6 0, अब डेसिमल कितने नंबर बाद, एक नंबर बाद, तो कहाँ आया ये, तो कितना है 0.6 आया, ठीक है, क्या आया 6.0 माइनस 9 आया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, इसके बाद इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो ये कितना लिखा आपका 2, पहले माइनस में हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, याद रखना, देखो इधर क्या लिखा 2.4 लिखा, इधर कितना 3, तो इस पे अपन हाथ रख लेते हैं, ठीक है। तो आपका बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो 3 अपन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3, इसके नीचे कितना लिखेंगे 2, पॉइंट कितना 4 हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट 0 का 0 माइनस कर दो, इसमें से एक हासिल ले लो भैया, ये कितना हो जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6.0, तो आपका आंसर कितना है 0.6, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.25 इंटू, इसका इंटू करा तो माइनस का 0.6, माइनस इसलिए लगाया है कि 3 बड़ा है, ये चीज ध्यान रखना, इक्वल ये सम 0.05 इंटू, इसमें से माइनस कर दो, पता है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा आपका, ये कौन सा है 9 बड़ा, याद रखना, ये 6.0 है, ये 9, तो 9 में से अपन 3 माइनस 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, काय का आएगा माइनस का 3, याद रखना, ठीक है। आप क्या करना बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई बता दे रहा हूँ बेटा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए पूरे क्वेश्चन में, ये लिखा है, ठीक है। अब अपन क्या करना है 0.25 इंटू 0.6 का इंटू करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 छके कितना हो जाएगा 30, हासिल आई 3, ठीक है। फिर क्या आएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ 12, 13 14 15, 15 की कितना आएगा 5, हासिल आई 1, ठीक है। फिर 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 में करें तो बचा कितना आपके पास 1, ठीक है। फिर इंटू लगाया, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में 2 में करेंगे 0, 0 का 0 में 0, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये 0 का 0 5 1 0, ठीक है। अब बेटा याद रखना आगे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अपन क्या हो जाएगा आपको याद रखना कितना है 150, आप डेसिमल याद रखना 1 2 3, देखो 1 2 3, तो 3 नंबर बाद लगेगा पीछे से 1 2 3, ठीक है। तो कहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल, यहाँ, वो कुछ नहीं है तो 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 0.150, और साइन का आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये चेक करते हैं क्या है, इसका भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ये तो सिंगल नंबर कर लेते हैं अपन, इसको पहले माइनस लगा दो, ठीक है, 3 का इंटू इसमें कर दो, 3 पंजे 15, हासिल आई 1, 3 का गुणा 0 में करा तो बेटा कितना आया आपका, ठीक है, 3 पंजे 15 होगा, 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा डेसिमल लगा दो, 3 का गुणा 0 में करा दो 0, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पॉइंट में 150 लगा है, ठीक है, याद रखना बेटा लास्ट में भी 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, या तो और करके आप इसको यहाँ 0 रहने दो, और करके आप क्या लिखते हैं माइनस 0.15 इक्वल माइनस 0.15, आप ऐसा भी लिख सकते हो, गलत आपका नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, इसी तरह से मैं धीरे धीरे आपको सारी वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे भी लगे कमेंट जरूर करना बेटा वीडियो पर।